गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में लिंग पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है? लिंग अर्थात जेंडर। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग किसी भी शब्द की पहचान के साधन को कहते हैं, अर्थात इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग देखिए, आपकी बुक में स्टार्टिंग में जो पिक्चर्स बनी हुई दिख रही हैं, आपको यहाँ ध्यान से दिख रही होंगी। सिंह वन का राजा है, सिंह की पिक्चर बनी है। धोबी कपड़े धोता है। नीतीश के दो पुत्र हैं, ये नीतीश और ये उसके दो पुत्र हैं। किसान बैल को हल में जोत रहा है। ये चार एग्जाम्पल पिक्चर्स बनी हुई हैं और उन्हीं पिक्चर्स के बारे में ये लिखा हुआ है। तो अब इन चित्रों में हमको क्या ध्यान देने वाली बात है कि इन चित्रों में जो सिंह है, राजा, धोबी, नीतीश, पुत्र, किसान और बैल, ये शब्दों से किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध होता है। हमको पता चल रहा है ना पढ़ के कि ये पुरुष हैं सारे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए, आपको और चार पिक्चर्स दिख रही हैं। इसमें कौन बनी है? सिंहनी बनी है। तो क्या लिखा है? सिंहनी वन की रानी है। धोबिन कपड़े सुखा रही है। नीता की एक पुत्री है। गाय दूध देती है। ये चार पिक्चर्स बनी हुई हैं और उन्हीं के बारे में लिखा है। तो इसमें सिंहनी, धोबिन, रानी, नीता, पुत्री, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये रानी, नीता, पुत्री और गाय। इन शब्दों से किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। किसी भी संज्ञा शब्द की पहचान के साधन को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा हो गई कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। और लिंग के कितने भेद होते हैं? भेद मतलब प्रकार। कितने प्रकार होते हैं लिंग के? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो अभी हम पिक्चर्स को देखकर पढ़कर आए हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ये पुल्लिंग की परिभाषा हो गई, डेफिनेशन। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल में बना है, जैसे वर। वर क्या है? एक पुल्लिंग है ना, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तपस्वी, माली, इन सबसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वधू, तपस्विनी, मालिन, ये सारी स्त्रियां हैं और स्त्री जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गया। अब हमने लिंग पढ़ लिया, लिंग के दोनों प्रकार देख लिए। अब पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करेंगे? तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की पहचान करने के लिए एक आपके बहुत अच्छा दो आपको शब्द याद रखने होंगे। एक होता है मेरा और एक होता है मेरी। क्योंकि जब हमको सिंपल शब्द यदि हमने दे दिया, हमने आपसे बोला कि तपस्विनी क्या है, तो आप तुरंत बोल देंगे स्त्रीलिंग। मैंने बोला बालक क्या है, तो आप पुल्लिंग बोल देंगे, क्योंकि ये इजी है, ये आप जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टफ शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि आप मेरा मेरी के साथ उसको मैच करेंगे, मैच होता है, तो मेरा का अर्थ होगा, यदि मेरा मैच हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, और यदि मेरी मैच हो रही है तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, इसको आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हम उसी के द्वारा करेंगे। आता है सच में आंसर कि नहीं? सच में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान होती है या नहीं? तो देखिए, महीनों के और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो महीने आप जानते हैं ना कौन कौन से होते हैं?
चैत्र बैसाख जेठ। यदि मैं आपसे बोलूं कि चैत्र या बैसाख में पूछूं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप उसको बोल के देख सकते हैं। मेरा चैत्र, ऐसा तो नहीं बोलते मेरी चैत्र मेरी बैसाख, मेरा चैत्र मेरा बैसाख बोलते हैं ना, तो वो मेरा मतलब पुल्लिंग हुआ। दिन, जैसे आप बोलते हैं मेरा सोमवार, सोमवार को हम ये नहीं बोलते कभी भी कि मेरी सोमवार मेरी बुधवार, हम बोलेंगे ना मेरा बुधवार मेरा गुरुवार मेरा शनिवार, मतलब महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग हो गए। तो यहाँ पे मेरा मैच हो रहा है, ये हम सारे पुल्लिंग के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा मैच होगा। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम मतलब जैसे भारत, अमेरिका और बहुत सारे। तो भारत, मेरा भारत, ना कि मेरी भारत, तो मेरा भारत पुल्लिंग होगा, ये भी इसमें मैच हो गया। इसके बाद आता है पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय विंध्याचल आदि। तो मेरा हिमालय मेरा विंध्याचल, तो ये भी मैच हो गया, अर्थात ये भी पुल्लिंग है। राज्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, राज्य जैसे बिहार उड़ीसा बंगाल आदि। तो मेरा बिहार मेरा उड़ीसा मेरा बंगाल, तो ये भी सारे मेरा के साथ मैच हो रहे हैं, अर्थात महीनों के, दिनों के, देशों के, पर्वतों के, राज्यों के, ये सारे नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे ग्रह कौन से? सूर्य शुक्र शनि मंगल, ये सारे ग्रह होते हैं ना, तो ये भी सब यदि आप बोलेंगे तो मेरा सूर्य, ना कि मेरी सूर्य, आप क्या बोलेंगे? मेरा के साथ ये सारे मैच करेंगे। मेरा शनि मेरा मंगल, तो ये सारे ग्रहों के नाम भी हो गए, क्या हो गए? ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग हो गए। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला में क्या होते हैं? बहुत सारे अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा घा। यदि मेरा का, मेरी का तो नहीं बोलते, मेरी गा तो नहीं बोलते, मेरी चा नहीं बोलते ना, मेरा चा मेरा का, ये मैच हो रहा है, तो इसलिए वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, ये आप याद करना होगा आपको। जैसे तोता, बाज, उल्लू, कछुआ, खरगोश, मच्छर, भालू आदि। ये सारे ऐसे शब्द हैं कि ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। पुल्लिंग की पहचान पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान के लिए अभी मैंने क्या बताया है? स्त्रीलिंग की पहचान के लिए आपको ध्यान रखना होगा मेरी, मेरा किसके लिए होता है? पुल्लिंग की पहचान के लिए, और मेरी स्त्रीलिंग। जैसे भाषा का, बोलियों, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी तमिल, मतलब कोई भी भाषाएं बोल लें, कोई भी बोलियां बोल लें, कोई भी लिपियां बोल लें, आप इनको बोलेंगे। जैसे मेरी हिंदी, मेरा हिंदी तो नहीं बोलते ना। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि जैसे पूर्णिमा, पहली तारीख, ये तिथियां हैं, तो मेरी पूर्णिमा मेरा पूर्णिमा कभी मैच नहीं होता। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदियां जैसे ढेर सारी होती हैं, गंगा यमुना, मेरी गंगा मेरी यमुना। भावों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाव जैसे मित्रता, ममता, अच्छाई, तो मेरी मित्रता, मेरी ममता, मेरी अच्छाई। अर्थात यहाँ पे हमको कितने सारे बता दिए शब्द? भाषा का, बोलियों का, लिपियों का, तिथियों का, नदियों का, भावों का, ये सारे स्त्रीलिंग की पहचान है। ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं ये सारे शब्द। अब कुछ ऐसे, जैसे अभी हमने पढ़े थे ना कि पुल्लिंग रहने वाले, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं शब्द। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले होते हैं, जैसे मक्खी, ये भी आपको याद रखना होगा। मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, गिलहरी, तितली आदि, ये ऐसे शब्द हैं कि ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब लिंग बदलने के कुछ नियम भी होते हैं। लिंग हम कैसे चेंज करेंगे, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? तो देखिए, पहला नियम यहाँ पे दिया, आ को आ में बदलकर, छोटे आ को बड़े आ में बदलकर। कैसे? यदि छात्र है तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। मतलब देखिए, छात्र आप कैसे लिखते हैं? ऐसे, है ना। तो इसमें लास्ट में किसका उच्चारण हो रहा है? आ का हो रहा है। लेकिन यदि आप इसमें
इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये छात्रा करेंगे, तो ये लास्ट में आ किस में परिवर्तित हो गया, बड़े आ में परिवर्तित हो गया। अर्थात ये क्या कहलाता है, आ का आ में बदलना, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की ये बदलने का नियम है। जैसे और भी देख लीजिए, शिष्य तो शिष्या, आचार्य आचार्या, बाल बाला, वृद्ध वृद्धा, मूर्ख मूर्खा, पूज्य पूज्या, प्रिय प्रिया। आ को ई में बदलकर, अब ये दूसरा नियम है, जो छोटा और बड़ा होता है उसका ई में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे यदि कटोरा, इसमें देखिए आ का उच्चारण हो रहा है ना बड़े आ का, इसका क्या हो जाएगा, कटोरी, कटोरी ई में बदल गया। मामा मामी, हिरन हिरनी, बेटा बेटी, दास दासी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, लड़का लड़की, ये सारे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए सारे पुल्लिंग। अब ये जो नी है, नी और आनी लगाकर, नी भी लगाते हैं हम, आनी भी लगाते हैं, और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरे नी वाले हैं और ये पूरे के पूरे आनी वाले हैं। ऊँट, ऊँट में यदि हम नी लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है ऊँटनी। शेर का शेरनी, जाट जाटनी, हंस हंसनी। इसी प्रकार आनी कैसे लगाएंगे, आनी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, नौकर का नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी। तो ये हमने आनी प्रत्यय लगा दिए। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है, और ये स्त्रीलिंग बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम है, आ और आ को इया में बदल देते हैं हम। जैसे चूहा बड़ा है ना, तो इया मतलब चूहिया हो गया। बंदर बंदरिया, चिड़ा चिड़िया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, खाट खटिया, इया लग रहा है ना सभी में इया प्रत्यय। बाग बगिया। अब नेक्स्ट नियम है, शब्दों के अंत में इन जोड़ना है हमको। हर मतलब शब्दों के अंत में क्या जोड़ेगा, इन। जैसे सुनार, तो सुनार में इन जोड़ेंगे तो सुनारिन। लोहार लोहारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, पड़ोसी पड़ोसिन। ये सब छुट्टी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगी। देखिए पड़ोसिन धोबिन छुट्टी की मात्रा हो गई है। मालिन ग्वालिन, लोहारिन सुनारिन, नाग का नागिन, नाई नाइन। तो ये अंत में हमारे इन वान को बती में बदलकर, मतलब जैसे यदि गुणवान तो गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, सत्यवान सत्यवती, बलवान बलवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। अब शब्दों के अंत में एका जोड़ेंगे। गायक तो गायिका, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। तो ये शब्दों के अंत में एका जोड़कर बन गए। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको ध्यान दीजिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ध्यान से कि हम लोग क्या उनके अंत में कुछ ना कुछ जोड़ रहे थे या कुछ ना कुछ परिवर्तित हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे बैल गाय, पुरुष स्त्री, भाई बहन, कवि कवियत्री, वर का वधू, ये बिल्कुल चेंज हो रहे हैं ना। विद्वान का विदुषी, वीर वीरांगना, पिता माता, विधुर विधवा, सम्राट सम्राज्ञी। करते हैं एक्सरसाइज में सबसे पहले देखिए आप कितना सीख चुके। फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सभी को बन जाएगा ये लिंग किसे कहते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन करते समय बताई थी कि लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। किसी संज्ञा शब्द की पहचान के साधन को लिंग कहते हैं।
ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर है ना? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों के लिंग बदलकर लिखिए। बहुत इजी है, आपको एक वाक्य लिखा मिला है, उस वाक्य का आपको लिंग चेंज करना है। सभा में पंडित व विद्वान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, आपको लिंग चेंज करना, पंडित का आप कर दोगे पंडिताइन, विद्वान को कर दोगे क्या होता है इसका, विदुषी। सभा में, और फिर एडजस्ट करके लिख दोगे, सभा में पंडिताइन व विदुषी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्लियर है ना? सेकेंड है, गायक के मधुर संगीत ने युवकों को आनंदित किया। गायक को चेंज कर दोगे, गायक को कर दोगे गायिका। के मधुर संगीत ने युवकों नहीं, इसको भी चेंज करोगे, युवतियों को आनंदित किया या आनंदित कर दिया। ओके, ये किया लिख दिया मैंने, कर दिया लिख देना आप। ओके, क्लियर है? तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए इसका, और पहले पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी में कर लेना, बाकी के क्वेश्चन आप अपनी बुक की एक्सरसाइज में फिल कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों में लिंग संबंधी दोषों को दूर कीजिए। दूर करना है लिंग संबंधी दोष, मतलब एक वाक्य लिखे हैं इसमें और वाक्यों में कुछ कुछ दोष हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उसको हमको सुधार कर फिर से वाक्य बनाना है। जैसे भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा बोला व समझा जाता है। अजीब सा लग रहा ना आपको? तो इसको कैसे करोगे? भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है। आया ना समझ में? बहुत ईजी है, बन जाएगा। मदर टेरेसा एक विद्वान स्त्री हैं, तो विद्वान नहीं बोलते ना, विद्वान का लिंग क्या होता है? मदर टेरेसा एक लेडी हैं, तो विद्वान ना आके क्या आएगा? विदुषी स्त्री थी। क्लियर है ना? ये पूरा पढ़ के देखिएगा और फिर करिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों के लिंग पहचान कर उचित कलश में भरिए। कलश मीन्स देखो ये बना हुआ है ना, इसमें फिल करना है। तो आपको डिफरेंस निकालना है कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, और अलग अलग आपको देखो, इसमें लिखा हुआ है पुल्लिंग, इसमें स्त्रीलिंग, तो जो पुल्लिंग हो उसको यहाँ लिखो, जो स्त्रीलिंग हो यहाँ लिखो। इसको आप मेरा मेरी की हेल्प से कर सकते हो। देखो, मेरा कोट कि मेरी कोट, बताइए। मेरा कोट, वेरी गुड। मेरा कंगन, मेरी कंगन, मेरा कंगन। मेरी छात्रा, मेरा छात्रा, मेरी छात्रा, तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग में। ऐसे पढ़ के आप खुद से कोशिश करना और फिर इसमें देखकर लिखना। ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है, नीचे लिखे वाक्यों में खाली स्थान में पुल्लिंग स्त्रीलिंग भरिए। तो ये आपसे बन जाएगा। अभी मैं पढ़ाई हूँ आपको कि भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, और दिनों के, ग्रहों के और देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज आती है बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। विद्वान का विदुषी। धोबी का क्या हो जाएगा? धोबिन। सम्राज्ञी अभी पढ़ा था हमने, सम्राट, टेबल में भी आपको मिल जाएंगे ये सब। बलवती का क्या होगा? बलवान। क्लियर है सभी को?